Welcome back, everyone, and I hope that you are doing great in your lives. So, today we are going to practice personality related English vocabulary. So, let's get started without wasting more time. सो आज का फर्स्ट वर्ड है जिद्दी। जिद्दी को अंग्रेजी में बोलते हैं स्टबर्न। स्टबर्न जिद्दी का मतलब ये होता है जो अड़ियल हो। जो अपनी बातों को सिर्फ सुनता है, दूसरों की बातों को नहीं मानने वाले को जिद्दी बोलते हैं, जिसे आप इंग्लिश में ऑब्स्टिनेट भी बोल सकते हो। सो इस तरह से जिद्दी का मतलब ऑब्स्टिनेट। बातूनी बातूनी का मतलब ये है जिन्हें ज़्यादा बातें करना पसंद हो। जो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, उस तरह के लोगों को आप बोल सकते हो टॉकेटिव। टॉकेटिव या फिर बोल सकते हो चैटी। नेक्स्ट है मिलनसार। मिलनसार का अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रीगेरियस या फिर बोल सकते हैं सोशिएबल, जिन्हें मिलना जुलना ज़्यादा पसंद हो, लोगों के साथ रहना ज़्यादा पसंद हो, उस तरह के लोगों को सोशिएबल या मिलनसार बोलते हैं। नेक्स्ट है भरोसेमंद यानी ट्रस्ट वर्दी, जिस पे भरोसा किया जा सके, जिसे रिलायबल भी बोल सकते हैं। जो आपके भरोसे के लायक हो, उस तरह के लोगों को रिलायबल पर्सन या फिर ट्रस्ट वर्दी। सो नेक्स्ट है गैर भरोसेमंद, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं अनट्रस्ट वर्दी। अनट्रस्ट वर्दी या फिर बोल सकते हैं अनरिलायबल, जिन पे भरोसा नहीं किया जा सके, जो आपके भरोसे के लायक नहीं हो, उस तरह के लोगों को अनरिलायबल बोलते हैं। सो नेक्स्ट है कंजूस। कंजूस का मतलब ये होता है जिन्हें पैसे खर्च करने में बहुत तकलीफ होती है। सो उस तरह के लोगों को अंग्रेजी में बोलते हैं टाइट फिस्टेड। जो पैसों को बहुत ही मजबूती से पकड़ते हैं, उस तरह के लोगों को टाइट फिस्टेड बोलते हैं। सो नेक्स्ट है भुलक्कड़। भुलक्कड़ का मतलब होता है एब्सेंट माइंडेड। एब्सेंट माइंडेड यानी जिन्हें भूलना आदत हो, यानी कि जो हर चीज़ को भूल जाते हैं 10 और 5 सेकेंड में। सो इस तरह के लोगों को बोलते हैं भुलक्कड़ या फिर एब्सेंट माइंडेड। नेक्स्ट है चंचल। चंचल को अंग्रेजी में बोलते हैं फीकल, जिन्हें ज़्यादा बोलना, चलना, हंसना, गाना सब कुछ पसंद हो, उस तरह के लोगों को चंचल कहते हैं। सो नेक्स्ट है नटखट या फिर शरारती, जिसे अंग्रेजी में आप बोलोगे मिसचीवियस। शरारती जिन्हें दूसरों को हंसाना पसंद हो या फिर खुद को एक सी एक्टिविटी करना पसंद हो। सो नेक्स्ट है कम अकल। कम अकल यानी डिम विट। डिम विट जिन्हें जिन्हें मतलब अकल कम हो, जैसे यानी बेवकूफ़ या फिर मूर्ख। नेक्स्ट है बहुमुखी। बहुमुखी का मतलब होता है वर्सटाइल, जिन्हें बहुत सारी एक्टिविटी करने का यानी बहुत सारे गुण हो, जिसे बोल सकते हैं वर्सटाइल। नेक्स्ट है दिखावेबाज। दिखावेबाज को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिटेंटियस। जो ज़्यादा शो ऑफ करते हैं उन्हें दिखावेबाज करते हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्ट यानी कि आशावादी, जिन्हें आशावादी ऑप्टिमिस्ट। नेक्स्ट है निराशावादी का मतलब होता है पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी। घमंडी। घमंडी को अंग्रेजी में बोलते हैं हॉन्टी या फिर हॉटी या फिर एरोगेंट। नेक्स्ट है संस्कारी। संस्कारी को अंग्रेजी में बोलते हैं सिविलाइज्ड या फिर कल्चर्ड। नेक्स्ट है असभ्य। असभ्य को बोलते हैं अंग्रेजी में अनकल्चर या फिर अनसिविलाइज्ड पर्सन। सो नेक्स्ट है हम्बल। हम्बल का मतलब होता है विनम्र। विनम्र जिनके अंदर हम्बल यानी दया और माया हो। सो नेक्स्ट है हट्टा कट्टा। हट्टा कट्टा अंग्रेजी में बोलते हैं रोबस्ट, यानी कि मजबूत इंसान। दुबला पतला या कमज़ोर को इंग्लिश में बोलते हैं फीबल। फीबल जिसे पतले इंसान को फीबल बोलते हैं। लापरवाह जिसे अंग्रेजी में बोलोगे रेकलेस। नेक्स्ट है सतर्क। सतर्क को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉशियस। नेक्स्ट है दोषी या पापी, जिन्होंने बहुत सारे पाप किए हो, उस तरह के लोगों को बोलते हैं विकेट। नेक्स्ट है चिंतित। चिंतित यानी कि वॉरिड, जो किसी भी चीज़ को लेकर चिंतित हो, हमेशा चिंता में रहता हो, उसे चिंतित बोलते हैं वॉरिड। बेफिक्र इंसान यानी कि बेफिक्र उसे बोलते हैं जिसे किसी भी चीज़ों की फिक्र ना हो, टेंशन ना हो, उसे हैप्पी गो लकी। नेक्स्ट है दयालु। दयालु को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्पैसिनेट। दयालु यानी कि दूसरों पे दया करने वाला। नेक्स्ट है बेरहम।
बेरहम को अंग्रेजी में बोलते हैं हार्टलेस, जिन्हें दूसरों पर दया ही ना आए उस तरह के लोगों को हार्टलेस बोलते हैं। शेर दिल, शेर दिल का मतलब ये होता है कि लायन हार्टेड, यानी कि बहादुर इंसान को लायन हार्टेड बोलते हैं, और डरपोक इंसान को बोलते हैं चिकन हार्टेड। सो नेक्स्ट है आलसी, आलसी को अंग्रेजी में बोलते हैं इंडोलेंट या फिर लेजी बोल सकते हैं। सो नेक्स्ट है खुदगर्ज या फिर स्वार्थी, जिसे सेल्फ सेंटर्ड, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने से मतलब हो उस तरह के लोगों को शेल्फिश बोलते हैं। सो नेक्स्ट है दोगला, दोगला का मतलब है टू फेस्ट, यानी कि जिनकी दो पहचान हो, एक तरफ अच्छी एक तरफ बुरी। सो नेक्स्ट है चुप्पा, चुप्पा को अंग्रेजी में बोलते हैं टैसीटर्न, टैसीटर्न का मतलब होता है चुप्पा, यानी कम बोलने वाला को टैसीटर्न बोलते हैं। नेक्स्ट है शर्मिला, शर्मिला को अंग्रेजी में बोलते हैं शाई, जिन्हें बहुत ज़्यादा शर्म आती हो उस तरह के लोगों को बोलते हैं शाई। नेक्स्ट है बेशरम, बेशरम को अंग्रेजी में बोलते हैं सेमलेस, जिन्हें किसी भी तरह का शर्म ना हो उस तरह के लोग को बोलते हैं सेमलेस। नेक्स्ट है भुक्खड़, यानी बहुत ज़्यादा खाने वाले को बोलते हैं भुक्खड़, जिसे बोलेंगे वोरेशियस, वोरेशियस। नेक्स्ट है खुले विचार वाला, जिन्हें हर बातों को दूसरों तक शेयर करने की आदत हो उस तरह के लोगों को ब्रॉड माइंडेड या ओपन माइंडेड कह सकते हैं। मुंहफट, मुंहफट को अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लंट, जो किसी को भी किसी टाइम कुछ भी बोल देते हैं उस तरह के लोगों को मुंहफट बोलते हैं, यानी ब्लंट बोलते हैं। सो नेक्स्ट है हंसमुख, हंसमुख का मतलब होता है चीरफुल, यानी जो बहुत ही खुश रहते हैं, अपने में ही खुश रहते हैं, जिन्हें हर वक्त खुश रहना पसंद हो उसे चीरफुल बोलते हैं, हंसमुख बोलते हैं। नेक्स्ट है बदतमीज़, बदतमीज़ को अंग्रेजी में बोलते हैं इंसोलेंट, इंसोलेंट का मतलब होता है बदतमीज़, जो बुरी तरह से बिहेवियर करते हैं। सो नेक्स्ट है दुर्भाग्यशाली, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं अनफॉर्चुनेट। अब भाग्यशाली, जिनकी किस्मत या लक अच्छी हो उसे बोलते हैं फॉर्चुनेट, यानी कि आपने फॉर्चुनेटली ये गेन किया इस भाग्यशाली से, भाग्य से। समझदार, समझदार को अंग्रेजी में बोलते हैं सेंसिबल, बहुत ही समझदार है। मेहनती, मेहनती को बोलते हैं लेबोरियस या फिर हार्ड वर्कर या फिर डिलीजेंट, हमारे किसान बहुत ही मेहनती हैं। सो गाइज वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।